Hello learners, this side Navya ma'am from Navya Academy. How are you all? I'm good here and hope the same for you. I hope आपको पता होगा कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं how to make a sentence. It's a super excited topic for you all, not for the group of age very junior like nursery, KG, first, second, third, for the 11th, 12th students also, for college going also, plus for those who are seeking for the job and also for the housewives. आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एक स्टार्टर लर्नर के लिए भी मींस जो एक नर्सरी केजी क्लास का बच्चा है उसके लिए भी, जो 11th 12th वाला बच्चा है उसके लिए भी. क्यों? क्योंकि इंग्लिश आती है बट सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है. जब हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं उसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश पे आ जाते हैं. हाउ टू स्पीक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द करेक्ट वे ऑफ इंग्लिश, वो हम उसके बाद करेंगे. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक सेंटेंस बनता कैसे है. इवन एक कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए भी, इसके लिए अगर आपको अच्छे से एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाना आ जाता है तो आप अच्छे स्कोरर बन जाते हो, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो टॉपिक है हाउ टू मेक अ सेंटेंस, इसके बाद हमारा आता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश. बट हाउ टू मेक अ सेंटेंस हमारा जो ये टॉपिक है ये एक हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग लेडीज के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, हर एज ग्रुप के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये वाली एक्साइटिंग क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. आपको पता ही है नव्या एकेडमी में आपको टीचिंग पैटर्न बहुत ईजिली वे में टीच किया जाता है. तो आई होप आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात, हिंदी में हम बात करते हैं. हिंदी में जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम नॉर्मली क्या सेंटेंस बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले हमारा आता है संज्ञा, मतलब किसी भी चीज का नाम. उसके बाद आता है क्रिया, वो क्या काम कर रही है. उसके बाद आता है सहायक क्रिया. सहायक क्रिया से क्या पता चलता है कि सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, मतलब वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, या मैं कहूँ वो वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है. जैसे कि वह गाता है, वह क्या है? हमारा संज्ञा है. संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. तो वह क्या है? किसी भी बॉय के लिए लगाया गया है. वह गाता है, वह एक सर्वनाम है. उसके बाद गाता एक क्रिया है और है जो है उसकी सहायक क्रिया है. सहायक क्रिया मीन सेंटेंस की एंडिंग हो गई और साथ ही साथ उसका टेंस पता चल गया. आपको पता ही होगा नव्या एकेडमी की जितनी भी क्लासेस होती है बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है और शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है और आपको अच्छे से समझ आ जाता है वो टॉपिक. इन केस उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देयर आफ्टर, अभी तक हमें ये पता है हिंदी का रूल क्या कहता है एक सेंटेंस बनाने के लिए. आज का हमारा मेन जो कंसर्न है वो है इंग्लिश रूल. एक सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है. इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली बात, संज्ञा को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं. सब्जेक्ट में संज्ञा और सर्वनाम मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन दोनों ही आ जाते हैं. ये जो सहायक क्रिया है जिसको हिंदी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, इस सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, वो मिड में आ जाता है. और ये जो क्रिया है जिसको इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है वो लास्ट में आ जाता है एंड देन फुल स्टॉप. दैट्स इट. यही है हमारी आज की क्लास का मेन मोटो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब. This is the main rule of how to make a sentence. So easy ना? So let's learn. Subject plus helping verb then verb. Subject में क्या क्या आता है? I, he, she, it, you, we. ये सब हमारे subjects रहते हैं. Helping verb क्या होता है? Is, am, are, was, were, has, have, will, shall. ये सब हमारे helping verbs होते हैं जो हमने टेंसेस में पढ़ा था. टेंसेस जब हमने पढ़े थे मैंने कहा था हम टेंसेस का पीछा अभी नहीं छोड़ेंगे. तो ये जब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब सारे हमारे टेंसेस से पिक हुए हैं. सारे प्रेजेंट टेंस, सारे पास्ट टेंस, सारे फ्यूचर टेंस में जो भी सब्जेक्ट के बाद आता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. देन लास्ट में आ जाता है वर्ब या ऑब्जेक्ट. जैसे कि गोइंग, गोइंग मतलब कि जा रहा हूं, तो गोइंग एक हमारा वर्ब है. अ गर्ल मतलब कि वो एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी के बारे में बता रहा है. सपोज आई एम अ गर्ल, तो वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक लड़की हूं. तो अ गर्ल इसमें एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा. अ बॉय, बॉय भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा. अ गुड गर्ल, गुड क्या है? गर्ल तो है, गर्ल मीन्स ऑब्जेक्ट है, बट गुड गर्ल है. गुड मतलब कि किसी भी नाउन की स्पेशलिटी बता दे उसे बोलते हैं एडजेक्टिव. मैं इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी एडजेक्टिव के बारे में, बट अभी मैं फिलहाल आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण.
विशेषण मीन्स किसी चीज की, किसी के भी नाम की विशेषता बताए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। यू आर अ बैड बॉय, तो ये जो बैड है वो बॉय की स्पेशलिटी बता रहा है कि बॉय कैसा है। तो वो जो बैड है, गुड है, स्मार्ट है, हंग्री है, ये सब हमारे एडजेक्टिव में आ जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। नेक्स्ट है रेनिंग। रेनिंग अब आप बताइए, रेनिंग क्या चीज है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? ये आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि रेनिंग एक वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। नाउ स्टार्ट मेकिंग अ सेंटेंस। हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई के साथ क्या आता है, इज, एम या आर। हमने रूल्स पढ़े थे, आई के साथ इज, एम या आर। इज, एम, आर किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। और उसके बाद अगर आप कहेंगे आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है, एम मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग मतलब जा रहा हूं, जो कि एक वर्ब है। और इसी के साथ हमारा सेंटेंस बन गया। बस इतना ही रूल था। आई एम गोइंग, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसका मतलब है कि मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट हम ज्वाइन करते हैं। ही के साथ इज आता है, एम आता है कि आर आता है, बताइएगा आप। ही के साथ आता है इज, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ आता है इज। तो ही इज गोइंग, यस इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग। ही इज अ गर्ल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ही लगता है एक बॉय के लिए, तो वो गर्ल तो हो ही नहीं सकता है। ही इज अ बॉय, यस वी कैन जॉइन दिस सेंटेंस ऑल्सो, ही इज अ बॉय। ही इज अ गुड गर्ल, ये भी नहीं हो सकता है। ही इज रेनिंग, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये ही जो है सिर्फ कनेक्ट हुआ है इज के बाद गोइंग से एंड अ बॉय से। अब ये जो आपका शी है, यू है, इट है और वी है, ये आपका होमवर्क रहा, और आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि आपने कितने सेंटेंस फॉर्म किए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल स्कोर योर नंबर in the comment section in reply part 1 2 3 4 5 6. I'll give you marks out of 6 now. आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ टोटल 6 सेंटेंसेस। आप सेंटेंस बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद भी हाउ टू मेक अ सेंटेंस, ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, हम धीरे 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 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे भी आएंगे। बट क्या अभी तक आपको एक सेंटेंस बनाना आया, दैट मीन्स आप इंग्लिश बोलने की पहली सीढ़ी पे चढ़ गए। अगर आपको एक सेंटेंस बनाना आ गया तो बने रहिएगा नव्या एकेडमी के साथ ही साथ हम आगे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।